गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अरिथमेटिक का पढ़ाएंगे चैप्टर रेशियो। बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम पढ़ाएंगे आज अरिथमेटिक का रेशियो। क्या पढ़ाएंगे हम आज? रेशियो पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेशियो होता क्या है, ठीक है। आप एसएससी की प्रिपरेशन करते हो या रेलवे की प्रिपरेशन करते हो या जिस भी कंपटीशन में अरिथमेटिक आता हो, सबके लिए ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए होगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम आज अरिथमेटिक में क्या पढ़ेंगे? तो रेशियो पढ़ेंगे। तो रेशियो पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे रेशियो। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये रेशियो जो होता क्या है, यानी व्हाट इज़ द रेशियो। रेशियो होता क्या है? व्हाट इज़ द रेशियो होता क्या है, ठीक है क्या? रेशियो है क्या? रेशियो आपका है क्या, ठीक है। तो आपको पता है कि रेशियो है क्या। तो रेशियो है क्या, सबसे पहले जानेंगे कि रेशियो है क्या, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज़ द रेशियो। तो रेशियो पढ़ने यानी रेशियो है क्या, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा डिवीज़न। आप लोग डिवीज़न को हम लोग बोलते हैं भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग। आपने पिछली कक्षाओं में यानी कि एकेडमिक यानी कि आप 2, 3, 4 से ही आप सीखते आ रहे हैं कि भाग होता कैसे है। जैसे आपके पास मान लो 2 राशि है, एक 4 है और दूसरी राशि हमारी जो है 2 है। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा? तो 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ें कि 4 आ जाए? तो 2 टाइम्स, यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0। रिमाइंडर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 लिख सकते हैं हम। यानी कि 2 का टेबल कितने बार पढ़े? 2। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से रेशियो होगा, यानी ठीक ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2, ठीक ना। तो कह सकते हैं कि भाग विधि द्वारा 2 राशियों का तुलना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। और रेशियो को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात बोलते हैं। ध्यान से सुनना है क्या? भाग विधि द्वारा, यानी भाग का मतलब एक राशि को दूसरी राशि से भाग कर रहे हैं हम, ठीक ना। कितने गुणने के रूप में तुलना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे आपसे ये कहा था कि बताइए 4 जो है 2 का कितना गुना है? 4 जो है 2 का कितना गुना है? तो बेहिचक आप कहोगे कि 2 गुना है। कितना है? गुना का मतलब गुणा, गुना का मतलब गुणा, ठीक है। तो कितना है? 4 कितना है? तो 2 गुना है, ठीक है। अब कहेंगे कि 2 जो है 4 का कितना गुना है? तो बेहिचक आप कहोगे, बेहिचक आप क्या कहोगे कि जो 2 है ना, जो 2 है वो 4 का, जो 2 है वो 4 का कितना गुना है, ठीक ना। तो आपका बेहिचक कहोगे कि आधा गुना है। कितना गुना है? आधा गुना है। यानी 2 4 का कितना गुना है? 2 4 का कितना गुना है? आधा गुना है। 4 2 का कितना गुना है? 4 2 का कितना गुना है? 2 गुना है। तो गुना के रूप में जो हम तुलना करते हैं उसी को बोलते हैं अनुपात, और इस विधि को बोलते हैं भाग विधि। इस विधि को क्या बोलते हैं? भाग विधि। तो कह सकते हैं कि भाग विधि द्वारा 2 राशियों का, ठीक है, तुलना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखो अनुपात ये हो गया, यानी तुलना। यहाँ पे लिखा है ना कि भाग विधि द्वारा तुलना, ठीक है, यानी गुना के रूप में तुलना, तुलना, तुलना। और तुलना करने की कितनी विधियाँ होती है? तो तुलना करने की कितनी विधियाँ हैं? टोटल तुलना करने की 3 विधियाँ हैं। पहले मेथड, दूसरा मेथड और तीसरा मेथड। तो पहला मेथड है उसको बोलते हैं बाई टेकिंग डिफरेंस, बाई टेकिंग डिफरेंस, यानी अंतर लेकर के हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। जैसे 4 का 2 का अंतर लेंगे तो भी हम तुलना करेंगे, तो क्या बचेगा? 4 और 2 का अंतर लेंगे तो 2 बचेगा। अंतर का डिफरेंस का मतलब होता है बड़े वाले में से छोटे को घटा दो। तो डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्शन ही होता है, लेकिन अंतर इसमें ये होता है कि बड़े में से छोटे को घटाना। और सबट्रैक्शन का मतलब होता है जिस तरह से दिया रहेगा, अगर मान लीजिए कहेगा कि 2 में से
4 को घटाओ, तो ऐसे ही आपको घटाओगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। लेकिन इन दोनों का अगर डिफरेंस कहेगा कि 2 और 4 का डिफरेंस लो, तो 4 में से 2 को आपको घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 2 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। लेकिन 2 4 का सबट्रैक्शन कितना हो जाएगा, सबट्रैक्ट वैल्यू जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। यानी डिफरेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, बड़े वाले में से छोटे को घटाया जाता है। ये इसका डिफरेंस का मतलब होता है। ठीक, तो तुलना करने की पहली विधि क्या होती है, बाय टेकिंग डिफरेंस होता है, यानी घटाना, सबट्रैक्शन होता है, सबट्रैक्ट फ्रॉम ग्रेटर टू लोअर वैल्यू, यानी सबट्रैक्ट में क्या करें, ग्रेटर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को निकाल दीजिए तो डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है। अब देखो दूसरी मेथड क्या होती है, तो भाग विधि द्वारा ना, दूसरी विधि क्या होती है, भाग विधि द्वारा, यानी भाग विधि द्वारा बाई कह सकते हैं बाई डिवीजन। और बाई डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाई डिवीजन को हम लोग बोलते हैं रेशियो। क्या बोलते हैं, रेशियो मेथड बोलते हैं। यानी जब आप अर्थमेटिक पढ़ोगे ना तो डिवीजन ही करोगे, लेकिन उस प्रोसेस को तो डिवीजन मेथड कहते हैं, विधि कहते हैं, लेकिन जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको रेशियो बोलता है, कंपेयरिंग। ठीक ना, तो रेशियो आपको पता है कि रेशियो जो होता है ना, तो आप पढ़ेंगे रेशियो। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, रेशियो, ये सारा इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे यहाँ से हम लोग रेशियो क्या है। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन था। ये क्या था आपका इंट्रोडक्शन, ये क्या था आपका इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमने सबसे पहले क्या सीखा, हमने इंट्रोडक्शन में सीखा व्हाट इज द, हमने इंट्रोडक्शन में क्या सीखा, व्हाट इज द रेशियो। तो रेशियो समझ में आ गया कि भाग विधि द्वारा दो राशियों की तुलना करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणा के रूप में तुलना करने को ही क्या कहते हैं, रेशियो कहते हैं। और रेशियो का मतलब होता है अनुपात होता है। ठीक ना, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। अब आगे चलते हैं रेशियो। अब देखिए आपको पता है कि जो ये रेशियो है ना, ये रेशियो जो होता है दो तरह का होता है। या तो ये जो होता है पार्ट 2 पार्ट हो सकता है, और रेशियो कैसे लिखा जाता है, तो a/b के फॉर्म में लिखा जाता है। a/b का मतलब क्या होता है, a में हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, b के डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, भाग विधि प्रोसेस होता है। और जो रिजल्ट मिलता है गुणने के रूप में रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जैसे पीछे बता ही दिए। अब देखो पार्ट 2 पार्ट जब कंपेयर करेंगे तो भी एक रेशियो होगा। और कंपेयर करने का दो तरीका होता है। रेशियो मेथड दो तरह से वर्क करता है, पार्ट 2 पार्ट या पार्ट 2 होल। पार्ट 2 होल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये पार्ट 2 पार्ट क्या होता है और पार्ट 2 होल क्या होता है। रेशियो दो तरह से वर्क करता है, एक पार्ट 2 पार्ट होता है या एक पार्ट 2 होल होता है। यानी कह सकते हैं रेशियो इज आइदर पार्ट 2 होल या पार्ट 2 ना, पार्ट 2 पार्ट या पार्ट 2 होल। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे आप मान लीजिए आप एक क्लास कोई है, ये क्या है आपका क्लास है। क्लास कोई भी क्लास ले लीजिए। तो आपको पता है कि सिंपल सा एक क्लास में टोटल क्या होंगे, मान लीजिए कि स्टूडेंट होते हैं। क्लास में क्या है, स्टूडेंट है। क्या है, एक क्लास में स्टूडेंट है। ठीक ना, और एक क्लास में स्टूडेंट है तो आप जानते हैं कि क्लास में स्टूडेंट जो हैं तो बॉयज़ भी होंगे और गर्ल्स भी होंगे, बॉयज़ भी होगा और गर्ल्स भी होगा, आपको ऑलरेडी पता है। तो मान लीजिए कि बॉय की जो संख्या है वो 20 है और गर्ल्स की जो संख्या है वो मान लीजिए कि नंबर ऑफ बॉयज़ 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 30 है इन द क्लास 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये एक हिस्सा हो गया, ये क्या है, दो हिस्सा हो गया ना। यानी हमने क्लास को क्या कर दिया, दो पार्टों में डिवाइड किया, यानी पार्ट 2 पार्ट हो गया, यानी ये भी पार्ट हो गया और ये भी पार्ट हो गया। इसको बोलते हैं, इसका अब क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो रेशियो का मतलब हो जाएगा बॉय बटा में गर्ल्स हो जाएगा, यही ना हो जाएगा, यानी बॉय गर्ल्स। तो बॉय का कितना, नंबर ऑफ बॉय कितने हैं तो 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं तो 30 है। दोनों का 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेशियो क्या मिल जाएगा, 2/3। तो 2/3 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2:3, 2:3। ये मिल गया हमको एक रेशियो 2:3। यानी क्लास 10 में जो हमारे स्टूडेंट हैं बॉय और गर्ल्स किस रेशियो में है, तो 2:3 के रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है। तो ये बताओ, ये क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक पार्ट हुआ और ये भी एक पार्ट हुआ। तो ये क्या बन गया, पार्ट 2 पार्ट बन गया। अब दूसरा कंडीशन बनेगा पार्ट 2 होल बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा रेशियो का, पार्ट 2 होल बनेगा। तो देखते हैं कि पार्ट 2 होल क्या होता है। ठीक है, अब पार्ट 2 होल, अब क्या निकालेंगे, पार्ट 2 होल। तो कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं। तो हम एक बार निकाल सकते हैं। पहला केस बनेगा आपका, पहला बनेगा आपका बॉयज़ के लिए। बॉयज़ बराबर क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं,
स्टूडेंट यानी होल पार्ट का मतलब होता है क्लास 10th में सारे जो स्टूडेंट है, होल का मतलब संपूर्ण, तो दोनों का ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 50 है ना, तो यानी बॉय स्टूडेंट निकाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। और पहले नहीं, बॉयज़ कितने हैं, नंबर्स ऑफ बॉय कितने हैं भाई 20 हैं, स्टूडेंट कितने हैं 50 हैं। इस प्रकार से 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ये क्या मिल गया हमको 2/5 मिल गया, ये क्या मिल गया हमको 2/5, यानी हम कह सकते हैं कि क्लास 10th में नंबर ऑफ जो बॉय और नंबर ऑफ जो स्टूडेंट का रेशियो है वो किस रेशियो में है, तो 2:5 है। ये क्या है 2:5 है। ये रेशियो समझना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर आपको अच्छे से आता है तो अरिथमेटिक का जो भी रेशियो संबंधित क्वेश्चंस होगा वो क्या कर सकते हो, मात्र आपको 10 सेकंड में हम करना सिखाएंगे आपको। तो इसके लिए बेसिक क्या होना चाहिए, इसके लिए बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप 10 सेकंड में क्वेश्चंस को नहीं हल कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक स्ट्रॉन्ग का मतलब ये होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर रहा है, क्वेश्चन कैसे बना रहा है। आपको जब पता चल जाए कि क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है तो आप बेहिचक क्या कर सकते हैं, उसको कम से कम समय में हल कर सकते हैं। इसीलिए बेसिक क्या होना चाहिए, बिल्कुल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग यहाँ बहुत अच्छे तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। किसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। ये नहीं उछाला नहीं जाएगा, ये जंपिंग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये क्या है, सबसे पहले बेस्ट आप वे में आपको कंसेप्ट सिखाएंगे और सिखाने के बाद सोल्यूशन उसका 10 सेकंड में सिखाएंगे कैसे इसको करना, पेन पे फिर फ्री सोल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रेशियो क्या बन गया, यानी ये पार्ट हो गया, ये तो पार्ट हो गया, ये क्या बन गया आपका पार्ट हो गया, और ये क्या बन गया आपका होल हो गया। तो पार्ट टू होल रेशियो क्या मिल गया 2:5 मिल गया। अब ऐसे निकाल सकते हैं, गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम गर्ल्स का भी निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो गर्ल्स क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, गर्ल्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स लिखेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हमने स्टूडेंट लिया, गर्ल्स कितने हैं, टोटल गर्ल्स कितने हैं, तो 30 है। क्लास 10th में गर्ल्स को नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं 30 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं तो 50 है। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो रेशियो क्या 3/5 मिल गया, यानी 3/5 मिल गया। तो क्या इट इज़ आल्सो कैन बी रिटेन 3:5, यानी इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। जब ऐसे भी लिख सकते हैं तो ये क्या बन गया आपका 3:5, यानी हमारा क्लास 10th में गर्ल्स और स्टूडेंट का रेशियो किस रेशियो में है, तो 3 और 5 के रेशियो में है। तो ये बात आपको समझ गया कि पार्ट टू पार्ट रेशियो क्या होता है, पार्ट टू पार्ट वाला रेशियो क्या होता है, पार्ट टू होल वाला रेशियो क्या होता है। ये तो बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो अब हम देखेंगे पहला मेथड हमने क्या बताया, हमने बताया कि तुलना करने की 3 विधियाँ हैं। पहला हमने क्या बताया था, बाई टेकिंग डिफरेंस बताया था, और हम दूसरा बताए थे बाई टेकिंग डिवीज़न। बाई टेकिंग डिवीज़न को हम लोग क्या बताया थे, रेशियो बताया था। और रेशियो में एक जब रेशियो बताया था, हमने क्या बताया था, रेशियो बताया था। और रेशियो में जब हम ध्यान से सुनना, जब हमारा रेशियो क्या हो जाए, जब हमारा रेशियो में आपको पता है कि जब कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा जाता है, आपको पता है, आपको पहले से ही पता है कि जब कोई नंबर a/b के फॉर्म में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और इसको अगर हिंदी में समझे, हम इसको हिंदी में समझे तो इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हर। हर का मतलब संपूर्ण और अंश का मतलब हिस्सा क्या है, उस संपूर्ण में हिस्सा क्या है। यानी कहने का मतलब है क्लास 10th में अगर मान लीजिए कि बॉय हैं, ठीक है, तो बॉय का हिस्सा क्या है, बॉय का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं तो 50 है। तो उस 50 में बॉय का अंश क्या है, हिस्सा क्या है, तो आपको पता चल गया कि उस बॉय में हिस्सा क्या है, उस 20 हिस्सा है। यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पार्ट टू होल बोलते हैं। तो आप न्यूमरेटर बटा डिनोमिनेटर, और इसी हर का वैल्यू क्या हो जाए 100 हो जाए ना, इसी हर का वैल्यू क्या हो जाए 100 हो जाए, उसी रेशियो को बोलते हैं परसेंटेज। उसी रेशियो क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। उसी रेशियो क्या बोलते हैं, परसेंटेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे हमने यहाँ पे रेशियो निकाला था अभी 20, हमने जैसे गर्ल्स बॉयज़ का निकाला था ना, अभी यहाँ पे हमने निकाला था कि 20 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका 50 हो गया, यही हम निकाला था ना। अब हमारा टारगेट है कि 50 को कैसे 100 में कन्वर्ट किया जाए। तो अब बताओ, अगर हम ऊपर नीचे क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 22 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और 52 जा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब जिसका हर 100 होता है
तो उसका न्यूमरेटर ही क्या होता है, परसेंटेज होता है। उसका न्यूमरेटर ही क्या होता है, परसेंटेज होता है। तो कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितने परसेंट है, 40% है। यानी कह सकते हैं क्लास 10th में अगर हम परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें, क्लास 10th में परसेंटेज के हिसाब से देखें तो क्लास 10th में बॉय कितने परसेंट है, 40% है। तो आप ध्यान से देखना, हर का मतलब हर माना स्टूडेंट, यानी आप स्टूडेंट अपने आप में कितने हैं, टोटल 100 हैं। अब कोई भी चीज़ कितना है अपने आप में होता है 100%। अगर परसेंटेज ग्रुप में किसी भी टू क्वांटिटीज़ का कंपेयर करोगे, किसी भी टू क्वांटिटीज़ का कंपेयर परसेंटेज के रूप में करोगे तो वो अपने आप में हमेशा कितना परसेंट माना जाएगा, 100% माना जाएगा भाई। कितना परसेंट माना जाएगा, 100% माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है। तो ये बताओ यहाँ पे हमारा बॉय कितना परसेंट है, 40% है। तो बताओ गर्ल्स कितना परसेंट हो जाएगा, 100 में से 40 को निकाल देंगे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। कितना परसेंट हो जाएगा, 60% हो जाएगा। समझ में आ गया। तो गर्ल्स कितने परसेंट है, 60%। यानी रेशियो क्या होता है, जब हमारा पार्ट टू पार्ट वर्क करता है तो कोई बात नहीं। तो अब देखो जब रेशियो पार्ट टू पार्ट वर्क करता है, ठीक है, तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे मान लें एग्जाम्पल को थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे निकाला था 2y, ठीक, 2y, ठीक, 2/20 है ना, 20/50 है। अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। आपको पता है कि 100/100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 50 2 टाइम्स जाएगा ना, 52 जा, तो क्या मिल जाएगा, 20 दूनी के 40, यानी कितना मिल गया, 40% मिल गया। ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हो आप, चाहो तो कन्वर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ध्यान से देखने की, अब आगे हम आगे चलते हैं। बस अब आगे हम चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक क्या बनेगा, अगला हमारा टॉपिक बनेगा रेशियो, टाइप्स ऑफ रेशियो कितने तरह का होता है। तो ये बताएंगे अगले वीडियो में, बताएंगे आपको। ठीक है, अगले वीडियो में बताएंगे टाइप्स ऑफ रेशियो। अब हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे आपको पूरा, भाई ऑल ओवर इंडिया की बात कर, यूट्यूब की बात कर रहे हैं। इतने बेस्ट वे में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बेसिक टू एडवांस नहीं मिलेगा। आप पूरे वीडियो को देखना, जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा मैं इतने स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ना, एक एक छोटी छोटी बातों को बताऊंगा। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बताऊंगा कि जिससे आपका क्या हो, बेसिक स्टैंड हो, क्या हो, स्ट्रांग हो। जैसे आपका बेसिक स्टैंड होगा तो आप क्वेश्चन को कैसे पेन और पेपर के बिना 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे। क्योंकि जो रेशियो होता है ना, क्योंकि जानते हो कि अरिथमेटिक जो होता है दो कॉन्सेप्ट पे ही डिपेंड है, रेशियो और परसेंटेज। रेशियो ही परसेंटेज होता है, रेशियो ही क्या होता है, परसेंटेज होता है। क्योंकि पार्ट टू होल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यदि पार्ट टू होल क्या है, यदि होल इज 100, यदि होल पार्ट इज 100, it part to whole or whole is 100 is known as the percentage, and ratio is a percentage if the denominator is 100, and ratio is a percentage, ratio is the percentage if the whole part is 100. If the whole part is not 100, you have to multiply 100% या 100/100। जब परसेंटेज पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ाएंगे, अभी नहीं पढ़ाएंगे इसको। तो कल अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रेशियो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।